बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदूषण के खिलाफ अपना विरोध जताया। विपक्ष के कुछ सांसदों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था और प्रदूषण के खिलाफ नारे लिखे तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। विपक्षी सांसदों का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। एक बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी जिस पर लिखा था मौसम का मजा लीजिए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं लगा पाई। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इससे निपटने के लिए कुछ करे। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि 27 साल से विपक्ष को प्रदूषण नजर नहीं आ रहा था। बीजेपी सरकार में पॉल्यूशन पर काम हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। और देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। अगर अर्जेंट मोशन की बात करें तो रोज किसी न किसी विषय पर अर्जेंट मोशन कांग्रेस और उनके साथियों द्वारा दिया जाता है। प्रदूषण की बात करें, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 27 साल तक जिन लोगों की सरकार महागठबंधन के लोगों की थी, तब उन्हें प्रदूषण नजर नहीं आया। आज जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सचेत है, सक्रिय है और प्रदूषण को लेकर जमीन पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। वाटर स्प्रिंकलर नए डिप्लॉय किए गए हैं, रोड्स के ऊपर लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है। MRS नई खरीदकर रोड पर हमारी जो स्वीपिंग है उसको मशीन के द्वारा किया जा रहा है और सरकार लगातार इसमें प्रयास करती हुई नजर आ रही है। और दिल्ली सरकार और PMO की तरफ से एक कमेटी को फॉर्म करके भी किसके क्या रीजन है ताकि पर्टिकुलरली उसको हम दूर कर पाए, इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। देखिए, ये तो सच्चाई है, एयर पोल्यूशन है, लेकिन आज का नहीं है या कुछ दिनों का नहीं है, ये कई सालों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। सरकार इस पे सीरियस है, काम भी कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक झटके में ठीक नहीं हो सकती। इसको लगातार काम करना पड़ेगा। होपफुली नेक्स्ट ईयर तक इस पे कुछ ठोस काम होगा और पोल्यूशन कम होगा। अगर आप सोचें कि कल सरकार दूसरी गई है और आज ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, समय लगता है। और स्पेशली जब काम इतना बड़ा हो, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन को देखते हुए दिल्ली में लगातार बाकी आसपास के राज्यों का पोल्यूशन आता है, जिस तरह से स्पेशली जो पंजाब से आता है, क्योंकि अगर हरियाणा में देखेंगे तो स्टबल बर्निंग 90% कम हो गई है पिछले साल से, लेकिन पंजाब में अभी भी लगातार स्टबल बर्निंग। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की तरफ से प्रदूषण को लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, विपक्षी सांसदों नेताओं की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ चलिए अब हम आपको दिखा भी देते हैं कि कहां पर कितना AQI है। देखिए, नेहरू नगर की अगर बात करें तो यहां पर 355 AQI है। पवाना की बात करें तो 343 है। RK पुरम की बात करें तो 344 है। जहांगीरपुरी की बात करें तो 340 है। वहीं अगर मुंडका की बात करें तो यहां भी AQI 340 है। यानी कि लगातार राजधानी दिल्ली में AQI का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर 313 है। विवेक विहार की बात करें तो 319 है। चांदनी चौक की बात करें तो 326 है। द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो यहाँ भी AQI 326 है। ओखला फेज 2 की बात करें तो यहाँ भी AQI 326 है। यानी कि लगातार गंभीर स्थिति में AQI बना हुआ है। वजीरपुर की बात करें तो 323 है। पटपड़गंज की अगर बात करें तो 309 है। अशोक विहार की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 307 है। ITO की बात करें तो 304 है। वहीं नरेला की बात करें तो यहाँ पर 302 है। सोनिया विहार की अगर बात करें तो 301 है। CR
RI मथुरा रोड की बात करें तो 296 है, अलीपुर की अगर बात करें तो 284 है, नजफगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 286 है, वहीं लोधी रोड की बात करें तो 264 है। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 200 के पार है, लेकिन लगातार AQI जो है वो गंभीर स्थिति में है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है।